नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिन्हा है। मानसिक रोगों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ओसीडी के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्रदान करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने बताया था कि एक ही विचार जो व्यक्तियों के मन में बार बार आता है, जैसे बार बार गंदगी का विचार, उसके रिफ्लेक्स में लोगों का साफ सफाई करना या चीजों को चेक करना, ये एक प्रकार का ओसीडी होता है। इसी प्रकार से कई लोगों के मन में जो विचार आते हैं वो शायद इमेजेस होती हैं, उनके मन में चीजें या उनके मस्तिष्क में वो चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कई लोगों को बार बार भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, उसकी कोई इमेज दिखाई देती है जब भी वो कहीं कोई काम कर रहे होते हैं, या उनको ऐसा दिखाई देता है कि वो कोई कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के नियम के विरुद्ध है, या जो जिसको कि वो गलत मानते हैं। जैसे भगवान को गाली देने का मन में विचार आना, या उसको वाकई गाली दे रहे हैं, या मूर्ति के सामने पेशाब कर देना, या लैट्रिन कर देना, या उस पर थूक देना। तो इस प्रकार की इमेजेस उनको दिखाई देती हैं। तो ये भी ओसीडी का ही एक लक्षण होता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो लोग ओसीडी के लोग होते हैं, उनको एक ही कार्य को करने की जो प्रबल उनके अंदर जो इम्पल्स होता है, उसको वो रोक नहीं पाते। तो कुछ लोगों में देखा गया है कि वो एक ही कार्य को बार बार जब तक एक निश्चित मात्रा तक नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको वो चैन नहीं मिलती। वो लोग एक ही कार्य को, यानी कि कुछ लोग आपने देखा होगा, आप अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाते रहते हैं, या आप कंटिन्यूसली बोलते चले जा रहे हैं, एक ही कार्य को बहुत समय तक करते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स में देखा गया है कि वो एक पन्ना पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उनको लगता है कि पिछले पन्ने में शायद कुछ चीजें रह गई, वो दोबारा पलटते रहते हैं, तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते, बार बार एक पन्ना आगे एक पन्ना पीछे करते रहते हैं। अक्सर कई लोग पूजा पाठ में बैठ के बहुत ज्यादा समय लगाते, तो मालूम पड़ता है कि वो शायद कोई आरती पढ़ रहे हैं, या कोई उन्होंने जो है चौपाई पढ़ी है, या उन्होंने कोई छंद गाया है, और वो उनको मन में वहम आ जाता है कि ये उन्होंने ढंग से नहीं बोला है, और इसको यदि वो ढंग से नहीं बोलेंगे तो उनके मन को चैन नहीं मिलता है, या कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा विचार भी उनके मन में आ सकता है। तो वो उसको बार बार जब तक उनके मन की संतुष्टि नहीं हो जाती, उसको बार बार करते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है ओसीडी के मरीजों में कि उनको कोई एक प्रक्रिया एक निश्चित नंबर तक की, अगर हमको हाथ धोने हैं तो 10 बार तक धोने हैं, या यदि हमको ये आरती गानी है तो हमको ये कम से कम 7 बार गानी होगी, या हमें बालों में हाथ फेरना है तो हमें 7 बार हाथ फेरना पड़ेगा, नहीं तो हमारे परिवारजनों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। तो इन विचारों की वजह से व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, और वो जीवन के सब अन्य कार्यों को छोड़कर सारा समय इन्हीं विचारों से उभरने में, लड़ने में निकाल देता है। अक्सर घर वाले ये सोचते हैं कि लोग अपना प्रयास नहीं कर रहे हैं, इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और उनको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो विचार, जैसे मैंने पहले कहा था, ये व्यक्ति के मस्तिष्क के अधीन नहीं आते हैं, तभी ये एक बीमारी का स्वरूप है। और ये रिपीटेडनेस जो है विचारों की, या पुनरावृत्ति जो हो रही है, जो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, ये ओसीडी का लक्षण है। और इसका एकमात्र इलाज, या जो सबसे सफलतम तरीका है इलाज का, वो है दवाइयां। दवाइयों के थ्रू मस्तिष्क के जो सर्किट्स इन विचारों की रिपीटेडनेस को कंट्रोल करते, उनको देकर हम व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अग्रसर कर सकते हैं।